जिले के पूर्व महापौर ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बताया धरातल से दूर। कहा सरकारी योजनाएं केवल कागजों पर। अंबिकापुर के पूर्व मेयर प्रबोध मिंज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्य केवल कागजों तक ही सीमित हैं। धरातल से उनका कोई संबंध नहीं है। भाजपा के द्वारा चलबो गोठान खोलबो पोल कार्यक्रम के द्वारा सरकारी कार्य की पोल खोलकर रख दी गई है। भाजपा सरकार के द्वारा अब तक जो भी काम किए गए थे उनका कांग्रेस सरकार कोई मुकाबला भी नहीं कर सकती है। वर्तमान में सरकार जो काम कर रही है उससे केवल अपने हितैषियों को ही मौका दिया जा रहा है। सर, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था चलबो गोठान खोलबो पोल, इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा के इस कार्यक्रम से हम लोगों ने भूपेश बघेल के और जो गोठान का जो इनका कॉन्सेप्ट है उसकी पोल खोलने निकले थे। जितना दावा ये करते हैं भूपेश बघेल जी कि हम गोठान बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और महिलाएं वहाँ सुखी हैं और मवेशियों वगैरह से जो दिक्कतें थी उसके लिए हम सब व्यवस्था बनाए हैं, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ न कोई मवेशी मिला। गोठान के नाम से जितने निर्माण हुए हैं सब 15वें वित्त का, 14वें वित्त का और पंचायतों की जो राशि है उनको दबावपूर्वक वहाँ खर्च कराया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। कोई मवेशी वहाँ नहीं थे, चारे के नाम से बुकिंग हुई है। कोई अपने जो गोबर खरीदी का डंका पीटते हैं, कोई गोबर खरीदी वहाँ दिखा नहीं। और केवल जब हमने दौरा, जब हमारा 3-4 दिन का कार्यक्रम था, 2 दिन जब कार्यक्रम भाजपा की शुरू हुई उसके तीसरे दिन से ये इनके जो कलेक्टर होंगे या और जो अधिकारी होंगे ये सब गोबर खाद जो होता है गांव में वो उसको ट्रैक्टरों से ले लेके के गोठान में भेज रहे थे, जिसको बालू मिट्टी मिला के चाल के उसको वो बुरादा बना के उसको बोरे में पैकिंग कर रहे थे, जिसको हम लोग खुद देखा है, उसका वीडियो भी बनाया है। तो इस तरह से पूरा फेल है, पैसा कमाने का जरिया हो गया है और गोठान का जितना ढिंढोरा पीटते हैं उसमें कुछ नहीं है। लुंड्रा विधानसभा सीट को अगर हम देखें तो लंबे समय से एक नए चेहरे को मौका नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, मौका तो देखिए रहता है। विजयनाथ सिंह जी को लगातार 2 बार अभी मौका मिला, उसके पहले भी मौका था, लेकिन बीच में कमल भान सिंह जी को भी चेंज किया गया था। तो अवसर तो मिल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों और समय के साथ साथ और जैसे नए चेहरे हैं उनको निश्चित रूप से मौका मिलने की संभावनाएं हैं। और पार्टी ने भी जैसे कहा है अधिकांशतः कि अब जहां सीटें खाली हैं, जहां चुनाव हारे हैं और आगे भविष्य के हिसाब से भी पार्टी को मजबूत करने के लिए नए चेहरों को, नए लोगों को आगे पार्टी लाएगी, इसलिए नए लोगों के आने के अवसर खुले हुए हैं। हाँ, ये तो गलत बात। देखिए, दलों में लोग तो रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, उसको देखना और कंट्रोल करना गलत या सही है वो, या जो वो गलतियां कर रहे हैं उसको रोकने का काम भी पार्टी के लोगों का है। कांग्रेस के पार्षद हैं सतीश बारी जी, उनके द्वारा एक आदिवासी की जमीन को फर्जीवाड़े के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हुए भेजा गया, जिसमें वो आरोपी हैं, एफआईआर दर्ज है, लेकिन आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। ये तो देखिए प्रशासन का है, सरकार उनकी है। और इसके अलावा मैं केवल सतीश बारी की बात नहीं करूँगा। यहाँ आप देखिए मंत्री जी के जितने करीबी लोग जो अब बतौली में है, कितने ज़मीनों का फर्जीवाड़ा किए हैं। आदिवासियों की ज़मीनों को कितने पुराने समय से उनके नाम से लेके रजिस्ट्री करा के रखे हुए हैं, कितनों की ज़मीनें फर्जी रूप से खरीदे हुए हैं और कितने उस नाम से धान बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो ये कांग्रेस में एक जो संरक्षण की राजनीति है उसी के चलते ये सब बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। अंबिकापुर शहर के आसपास भी बहुत सारे लोग, जिसको आज देखिएगा केवल दलाली का काम, ज़मीनों का काम कर रहे हैं। और ऐसे जितने आप लुचकी पहाड़ आसपास उस क्षेत्र में जाइएगा, आदिवासियों की महिलाओं के नाम से ज़मीन है, उसका पति कोई और है या उसको कोई और रखा हुआ है। और इस तरह से टोटल आदिवासियों के ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है। और ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जानबूझकर। सर, छत्तीसगढ़ में सीटीपीसी जैसी बड़ी संस्था में भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस सरकार पे और आप लोग की सरकार विपक्ष के जो है, रायपुर में बड़े स्तर पे अभी सीएम हाउस घेराव किए थे, इसमें अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, देखिए वास्तव में ये भूपेश सरकार के इस सरकार में
इतना भ्रष्टाचार हुए हैं, सारे चीज़ों में धांधलियाँ हुई हैं। रेत का अलग अलग खनन हो रहा था, कोयले के मामले इनके ऊपर आरोप हैं। दुनिया भर की जो आरआई पटवारी और कलेक्टरों को नियुक्त करते हैं उसमें पैसा लग की नियुक्ति, करोड़ों रुपए की नियुक्ति दे रहे हैं, उनको बैठाया जा रहा है, जिले दे रहे हैं। और उसी तारतम्य में जब इतना खुला है तो न्यायिक संस्था है हमारी पीएससी की, वहाँ भी आरोप का विषय नहीं है। वो उसके जो रिजल्ट आए हैं डिप्टी कलेक्टरों के और जो उसमें जो कई लोग हैं उसमें दिखता है कि जो एक एक घर से एक एक परिवार से दो दो बच्चे, भाई और बहन की भर्ती, बड़ा अधिकारी का बेटा बेटी हैं, बहुत बड़े नेताओं के करीबी लोग हैं, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनके तमाम रिश्तेदार हैं जिनकी नियुक्तियाँ हुई है। तो केवल वो एक ही परिवार और ऐसे ही लोग हैं जिनकी नियुक्ति होगी, और बाकी इस तरह से जानबूझ के पीएससी में धोखाधड़ी करके और गड़बड़ी करके ऐसे परिणाम निकाले गए हैं और ऐसा अपने लोगों को उनको लाभ दिया गया है। सर, आप कहते हैं कांग्रेस विकास कार्य नहीं कर रही है, लेकिन हम सब कुछ दिन बाद रायपुर के हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से मोदी जी की केंद्र सरकार की उड़ान योजना है, पूरे देश में चल रही है। वो केंद्र से उन्होंने स्वीकृति दिया और यहाँ जो स्वीकृति हुई ये तीन पूरा छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर है और जगदलपुर और अंबिकापुर, 3 जगहों की स्वीकृति थी। बिलासपुर और जगदलपुर शुरू हो गए हैं, अंबिकापुर शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी। अब केवल रायपुर नहीं, यहाँ से आप बनारस, दिल्ली तक की, जबलपुर हो चाहे आपके रांची हो, झारखंड, अन्य जगहों पे वहाँ भी हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज़ में चढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मोदी जी का ये सफल होने जा रहा है। और ये कांग्रेस तो झूठ में, यहाँ 2 मंत्री हैं, उनके यहाँ दौरा करके कंपटीशन है इनका, केंद्र की योजना है और अपना डंका पीटने के लिए ज़बरदस्ती जाते हैं ये। सर, अगर स्पष्ट तौर पे कहें तो जो हवाई अड्डा है दरिमा एयरपोर्ट वाला, वो किसकी देन है, उसे आप क्या बोलेंगे? मतलब वो बीजेपी की देन है या फिर कांग्रेस की देन है? देखिए, मैं तो सीधे पूछूंगा आपसे कि योजना किसकी है। राज्य सरकार की कोई उड़ान योजना तो है नहीं, उड़ान योजना तो केंद्र सरकार की है ना। केंद्र सरकार ने राशि दिया, केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों का चयन किया, उनका विकास का काम, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा हम केंद्र सरकार ने दिया। उसमें कई बार अपने अपने मेरा सौजन्य करके बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता मंत्री विधायक हैं जो अपना नाम लेते हैं, तो सर उस पर उनके लिए क्या टिप्पणी? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है, सब अपने को श्रेय लेने के लिए लगे रहते हैं। अभी केंद्रीय मंत्रालय से, आदिम जाति मंत्रालय से ये चिन्हांकित ऐसे ग्रामों को उनको आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मद का पैसा पंचायतों में आया, 10-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आने थे। अब वो केंद्र के पैसा आया है और इसमें प्रीतम राम विधायक और अमरजीत भगत ये पंचायतों में जाके भूमि पूजन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे विधायक निधि का पैसा है। ये तो झूठे अपना श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी गुटबाजी सुनने को मिल रही है, इन सब में बीजेपी को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, ये सब अभी तक तो संयमित दिख रहे हैं, आचार संहिता लगने दीजिए, एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। अभी टीएस सिंह तो चुपचाप बैकफुट पे हैं, भूपेश बघेल इनको निपटाएगा और टीएस सिंह अमरजीत को निपटाएंगे, अमरजीत टीएस सिंह को निपटाएगा, बृहस्पतिवार को कोई और निपटाएगा। तो सब एक दूसरे को निपटाने में लगेंगे और ये आपस में ही इतनी इनकी जो खींचतान है पूरा दिखता है पूरे छत्तीसगढ़ में। सर, अभी विधानसभा में एक चेहरा आप ही हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से काम करेंगे और आप क्या इस दावेदार को स्वीकार करेंगे, दावेदारी को? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में है तो स्वाभाविक रूप से पार्टी जो आदेश करेगी हम उस पर प्रयास करेंगे खरा उतरने का। और काम करने के दृष्टिकोण से भी कहें तो सरपंच से लेके जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और महापौर के रूप में 10-10 साल हमने काम किया है, वो जनता के सामने है और हमारे काम करने के तरीके और उस क्षमताओं को लोगों ने देखा है। और विधानसभा में अवसर मिलता है तो उस क्षमता को मैं पूरी ताकत से क्षेत्र के विकास के लिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लगाऊंगा। पार्टी के निर्देशों को, पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और उसके लिए जितनी पार्टी के निर्देश पे जो भी गाइडलाइन होगी वो, देखिए, हर व्यक्ति का अपने काम करने का अपना अपना क्षमता, अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है अवसर मिलेगा तो पूरे क्षेत्र को निश्चित रूप से 5 वर्षों में काफ़ी कुछ हम देंगे। सर, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे न्यूज या पेपर के माध्यम से, चिरगा ग्राम पंचायत में मूलभूत, जिसको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पूर्वा पहाड़ी हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
जो प्रीतम राम कहते हैं हम विकास कार्य किए हैं, हम विकास कार्य के बौछार लाए हैं, वहाँ की स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आप केवल एक गांव चिरगा की बात कर रहे हैं। इस सरगुजा आदिवासी अंचल है, जंगल पहाड़ों का क्षेत्र है। वो तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उसकी देन थी कि गांव-गांव तक प्रधानमंत्री सड़क के रूप में सड़कें पहुंच गईं और उन सड़कों के पहुंचने से उनका विकास शुरू हुआ, स्कूलों का निर्माण हुआ, गाड़ियां चलने लगी तो बोरिंग का काम चालू हो गया। बहुत सारे विकास के लिए अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन गांव तक पहुंचा। लेकिन उन जंगल पहाड़ों तक जहां पहुंचाना था, गांव के जो पारे टोले हैं, वहां कोई 8 किलोमीटर पे पहाड़ पे है, कोई 6 किलोमीटर पे कहीं नीचे में है और वहां अप्रोच नहीं बना है। वन विभाग को या उसके लिए हमारी जो सरकार थी रमन सिंह की, उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री सड़क योजना की भी योजना बनी हुई थी और जिससे जो सड़कों का एक दूसरे से जोड़ने का काम बीच का शेष रह गया था, उसको जोड़ने के लिए योजना बनी थी और योजना आज भी है। और कोई विधायक, चाहे अमरजीत हो, चाहे टीएस सिंह हो, चाहे प्रीतम राम हो, उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है, इनका केवल कमाई पे ध्यान है। और ऐसे केवल आप चिरगा का क्षेत्र नहीं, अभी आप घटोन जैसे जगह, एक पटकुरा जो लुंड्रा विधानसभा का क्षेत्र, वहाँ एक मृत व्यक्ति को खाट पे ढो के वापस उसके दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकार में अंतिम छोर के व्यक्ति को देखने के लिए, वहाँ तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। ये सरकार केवल गोठान खेल रही है, बालू बेच रही है, कोयला का जो है बंदर मार्ट कर रहे हैं और केवल पैसे कमाने में लगे हैं। जनता की सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं है और आने वाले समय में ये चुनाव में जनता बताएगी उनको, इनके करने का परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। तो आने वाले चुनाव में क्या लगता है, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से सरकार बनेगी। आप आचार संहिता लगने दीजिए, लोग खुल के आएंगे और बहुत बड़ा विस्फोट होने लगेगा। बहुत सारे लोगों में जो आज शांत पड़े हैं, कर्मचारी शांत हैं, भय का माहौल है, वो भय के कारण सामने की सरकार के खिलाफ में आ नहीं रहे हैं। बहुत सारे सरपंच लोग हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो आज उनके डर से कि हमको हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ये शांत बैठे हुए हैं। आने वाले समय में देखिएगा इतना आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ में। लोग तुलना करने हैं जो 15 साल भाजपा की सरकार में जो काम हुए थे और इन 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ, लोगों का विकास रुका, प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाएं, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, सब योजनाओं का भंटाधार इन्होंने कर दिया है। नल जल योजना जो चल रही है उसका वो आज तक कहीं किसी गांव में चालू नहीं कर पाए, जबकि केंद्र सरकार सारे चीज़ों पे पैसा दे के रखी है। तो निश्चित रूप से इस सब का खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी।